आज हम आप लोग को संस्कृत विषय पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप लोग हमें उसका उत्तर दीजिए। ठीक है। हमारा पहला प्रश्न है, मानव जीवन का निर्माण किस समय से होता है? पारुल आप बताइए। बचपन से। वेरी गुड, बैठ जाइए। हमारा दूसरा प्रश्न है, छात्र का प्रथम कर्तव्य क्या होता है? राज आप बताइए। विद्या अध्ययन करना। वेरी गुड, बैठ जाइए। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कौवे के समान चेष्टा किसे करनी चाहिए? अदिति आप बताइए बेटा। विद्यार्थी को। गुड, बैठ जाइए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन का स्वर्ण काल कौन सा जीवन होता है? प्राची आप बताओ बेटा। विद्यार्थी जीवन। गुड, बैठ जाइए। तो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे विद्यार्थी जीवन नामक पाठ का अध्ययन कराएंगे। विद्यार्थी जीवन क्या होता है, उनके लक्षण क्या होते हैं, हम आप लोगों को उसके विषय में पढ़ाएंगे। तो आज का हमारा प्रकरण होगा विद्यार्थी जीवनम। आज हमारा टॉपिक है विद्यार्थी जीवन। आप लोग बुक निकालिए। इंस्टॉलेशन। तो चलिए स्टार्ट करें। हम एक पैराग्राफ पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आप लोग को अर्थ बताएंगे। ऐसे ही हम आगे का क्रम जारी रखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके। विद्यार्थी जीवनं मानव जीवनस्य स्वर्णकालम् अस्ति। अस्मिन् काले एव मानव जीवनस्य निर्माणं भवति। एतस्य अस्मिन् काले छात्रः ईदृशं वृत्तं सम्पश्चिनोति, तेनैव सः स्वजीवनयात्रा निर्वाहं करोति। विद्याध्ययनं विद्यार्थी जीवनस्य प्रथमं कर्तव्यम् अस्ति। विद्याध्ययनकालः तपस्याकालः एव वर्तते। अतः अस्मिन् काले सर्वाणि सुखानि विहाय विद्याय अध्ययनमेव छात्रस्य कर्तव्यं स्यात्। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। हम क्या कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन यानी छात्र का जीवन, मानव जीवनस्य स्वर्णकालम् अस्ति। मानव जीवन का स्वर्णकाल है। विद्यार्थी का जो जीवन होता है, छात्र का जो जीवन होता है, वह मानव जीवन का स्वर्णकाल होता है। अस्मिन् काले एव मानव जीवनस्य स्वर्ण निर्माणं भवति। इसी काल में ही मानव जीवन का निर्माण होता है। मानव यतस्य अस्मिन् काले छात्र यदृशं वित्तं समुपचनोति। क्योंकि इसी काल में ही छात्र जैसा कार्य अथवा व्यवहार चुनता है, तेनैव सः स्व जीवन यात्रा निर्वाहं करोति। उसी से वह अपना जीवन यात्रा का निर्वाहन करता है। इस समय में छात्र जो कार्य जो व्यवहार चुनता है, उसी के आधार पर वो अपना आगे का जीवन निर्वाहन करता है। विद्याध्ययनं विद्यार्थी जीवनस्य प्रथम कर्तव्यम् अस्ति। विद्यार्थी जीवन का प्रथम कर्तव्य होता है। विद्याध्ययन विद्यार्थी जीवन का प्रथम कर्तव्य होता है। विद्याध्ययन काल तपस्या काल एव वर्तते। विद्याध्ययन का जो काल होता है वह तपस्या का काल होता है। अतः अस्मिन् काले सर्वाणि सुखानि विहाय विद्याय अध्ययनमेव छात्रस्य कर्तव्यं स्यात्। इसीलिए इस काल में सभी सुखों को छोड़कर विद्या का अध्ययन करना ही छात्र का कर्तव्य होना चाहिए। इसीलिए इस काल में सभी सुखों को छोड़कर विद्यार्थी को प्रथम कर्तव्य विद्या अध्ययन होना चाहिए। अगला पैराग्राफ देखिए। विद्यार्थिनं किते इदम् आवश्यकमस्ति यत् ते सर्वदा गुरौ अनुशासने तिष्ठेयुः। गुरूणां सेवा सम्मानम् आज्ञापालनं च तेषां परं कर्तव्यं वर्तते। गुरोः अनुशासने स्थित्वा तस्य सर्वाणि कार्याणि नियमेन करणीयानि। समस्या
दुरुपयोग्या कदापि न करणीय। क्या कहते हैं कि विद्यार्थिना कृते इदम आवश्यकमस्ति यत् ते सर्वदा गुरु। विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे सदा गुरु के अनुशासन में रहें। विद्यार्थिना कृते इदम आवश्यकमस्ति यत् ते सर्वदा गुरु अनुशासने तिष्ठेयुः। विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे सदा गुरु के अनुशासन में रहें। गुरूणां सेवा सम्मानम आज्ञा पालनम च तेषां परम कर्तव्यम वर्तते। गुरुओं की सेवा, सम्मान और आज्ञा का पालन उनका परम कर्तव्य है। गुरु अनुशासने स्थित्वा तस्याज्ञा सर्वाणि कार्याणि नियमेन करणीयानि। गुरु के अनुशासन में रहकर उनकी आज्ञा से सभी कार्य नियम से करने चाहिए। गुरु की आज्ञा में रहकर सभी कार्य नियम से करने चाहिए। समयस्य दुरुपयोगः कदापि न करणीयः। समय का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को समय का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, आत्मविश्वासः विद्यार्थिनः जीवनस्य मुख्य उद्देश्यः अस्ति। अतः ते सदैव आत्मविकासाय प्रयत्नरताः भवेयुः। विद्यार्थिनां कर्तव्यविषये केनापि कविना उक्तम् अस्ति। आत्मविश्वासः विद्यार्थिनः जीवनस्य मुख्य उद्देश्यः अस्ति। आत्मविश्वास विद्यार्थी के जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अतः ते सदैव आत्मविकासाय प्रयत्नरताः भवेयुः। इसीलिए वे हमेशा आत्मविश्वास के लिए प्रयत्नरत हों। विद्यार्थिनां कर्तव्य विषय केनापि कवि उक्तम अस्ति। विद्यार्थियों के कर्तव्य के विषय में किसी कवि ने क्या खूब कहा है। किसी कवि ने क्या खूब कहा है। क्या कहा है कवि ने? काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैवोचा अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक, काक मतलब क्या होता है? कौवा। काक चेष्टा वको ध्यानम, वको मतलब वकुला होता है। श्वान निद्रा, यानी कि श्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता होता है। तो श्वान निद्रा तथैवोचा अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी को हमेशा कौवे की तरह चेष्टा रखनी चाहिए। वको ध्यानम, यानी कि बकुले के समान ध्यान रखना चाहिए। श्वान निद्रा, श्वान मतलब कुत्ता होता है। तो हमेशा विद्यार्थी को हमेशा कुत्ते के समान सोना चाहिए। क्यों? कुत्ता बहुत कम सोता है। कुत्ता जो होता है, आप लोग के भी घर में कुत्ता होगा, तो कुत्ते क्या, उस कुत्ते की जो नींद होती है बहुत ही खटकीली होती है। आप थोड़ा सा भी खटक से करेंगे तो उसकी नींद खुल जाती है। तो विद्यार्थी को हमेशा ऐसे ही सोना चाहिए। मतलब इसका तात्पर्य है कि विद्यार्थी को हमेशा कम सोना चाहिए। उनको ज़्यादातर ध्यान अपनी पढ़ाई पे देना चाहिए। ठीक है। अल्पाहारी, अल्पाहारी मतलब कम भोजन। विद्यार्थी को कम भोजन करना चाहिए। गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, और विद्यार्थी को घर का त्याग करना चाहिए। घर का त्याग का मतलब ये नहीं कि आप अपना घर छोड़ दीजिए। घर का त्याग का मतलब ये है कि उन्हें घर से बहुत मोहमानी रखनी चाहिए। ठीक है। उन्हें ज़्यादातर ध्यान अपनी पढ़ाई पे देना चाहिए। तो अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, ये 5 लक्षण क्या होते हैं? विद्यार्थी के लक्षण होते हैं। कौवे की तरह चेष्टा रखो, बकुले की तरह ध्यान करो, कुत्ते की तरह सो, का थोड़ा सा भोजन करो, ब्रह्मचर्य मतलब गृहत्यागी मतलब ब्रह्मचर्य से ले तात्पर्य है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये क्या होते हैं? 5 लक्षण होते हैं विद्यार्थी के। आगे देखिए, विद्यार्थी सदैव काकवत् चेष्टं कुर्यात्। यथा बको ध्यानावस्थितो तिष्ठति तथैव छात्रोऽपि विद्या अध्ययने ध्यानावस्थितो भवेत्। यथा स्वान् स्वल्पम् एव शयनं करोति तथैव छात्रोऽपि स्वल्पं शयनं कुर्यात्। अधिकाहारणे आलस्यं भवति, अतः विद्यार्थिना स्वल्पाहार एव करणीयः। ब्रह्मचर्य पालनं तु तेषां कृते सर्वशेषिकरं विद्यते। एव स्वकर्तव्यं पालयन् विद्यार्थी परमोन्नति प्राप्तो नोति। क्या कहा है? विद्यार्थी सदैव काकवत् चेष्टं कुर्यात्। विद्यार्थी
हमेशा कौवे की तरह चेष्टा करें। विद्यार्थियों को जो होता है वो उनको हमेशा कौवे की तरह चेष्टा करनी चाहिए। यथा ध्यानो स्थितो तिष्ठति तथैव छात्रोऽपि विद्याध्ययनेन ध्यानोवस्थितो भवेत्। जैसे बकुला ध्यान में स्थित रहता है वैसे ही छात्र भी विद्याध्ययन में ध्यान में स्थित हों। क्या कहा है कि बकुले को देखा आप लोगों ने? बकुले जब अपने शिकार के लिए निकलते हैं, बकुला देखा होगा ना आप लोगों ने, व्हाइट कलर का होता है, सभी ने देखा होगा। तो बकुला जब अपने शिकार पे निकलता है, अपने भोजन पे निकलता है, तो क्या करता है? उसका जो ध्यान होता है वो हमेशा अपने भोजन पे देखता है। आसपास भले ही लोग बोलते हैं, समझते हैं, उससे कुछ को मतलब नहीं है, लेकिन उसका ध्यान जो होता है अपने शिकार पे रहता है। थोड़ा सा भी उसने देखा और फिर शिकार को झपट लेता है। तो विद्यार्थी को भी ऐसे ही करना चाहिए, हमेशा ध्यान को स्थिर, विद्या अध्ययन करते समय हमेशा ध्यान को स्थिर रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यथा स्वान् स्वल्पम एव शयनं करोति तथैव छात्रोऽपि स्वल्पम शयनं कुर्यात्। जैसे कुत्ता बहुत कम सोता है, मैंने अभी आपको इसके आगे पहले बताया था कि कुत्ता बहुत कम सोता है, कुत्ते की नींद बहुत खटकीली होती है। तो जैसे कुत्ता बहुत ही कम सोता है वैसे ही छात्र भी कम सोएं। क्या? यथा स्वान् स्वल्पम एव शयनं करोति, जैसे कुत्ता बहुत कम सोता है, तथैव छात्रोऽपि स्वल्पम शयनं कुर्यात्, वैसे ही छात्र को भी कम सोना चाहिए। अधिकाहारे आलस्यम भवति। अधिक खाना खाने से क्या होता है? आलस्य होता है। अभी हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें पढ़ने का मन करता है? नहीं करता है। तो इसीलिए विद्यार्थियों को हमेशा थोड़ा भोजन करना चाहिए, विद्यार्थियों को हमेशा कम भोजन करना चाहिए। तो अधिकाहारण आलस्यम भवति, अतः विद्यार्थिनः स्वल्पाहार एव करणीय। अधिक खाना खाने से क्या होता है? आलस्य होता है। तो हम विद्यार्थी को हमेशा थोड़ा भोजन करना चाहिए। इसीलिए अधिक खाना खाने से आलस्य होता है, इसलिए क्या होता है? विद्यार्थी को हमेशा थोड़ा भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालनम तु तेषां कृते सर्वश्रेष्ठकरं विद्यते एव स्वकर्तव्यं पालयन् विद्यार्थी परमोन्नति प्राप्तो नोति। क्या कहते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य पालनम तु तेषां कृते सर्वश्रेष्ठकरं विद्यते, ब्रह्मचर्य पालन तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार क्या होता है? एवं स्व कर्तव्यं पालयन् विद्यार्थी परमोन्नति प्राप्तो नोति। इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए विद्यार्थी परम उन्नति को प्राप्त करता है। विद्यार्थी के ये 5 लक्षण होने चाहिए। क्या होना चाहिए? कौवे की तरह उसके पास चेष्टा होनी चाहिए, बकुले की तरह उसको ध्यान रखना चाहिए, और क्या? कुत्ते की तरह उसको सोना चाहिए, मतलब कि थोड़ा सोना चाहिए, और अल्पाहारी मतलब थोड़ा भोजन करिए। तो आप लोग को समझ में आए ये चीज़ें हमने जो पढ़ा है अभी आपको? तो आप लोग को हम कुछ ये कठिन वर्ड्स जो हैं वो लिखवा देते हैं, आप लोग अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर दैट फिर मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है? तो चलिए मैं आप लोग को कुछ प्रश्नोत्तर लिखवाती हूँ। क्या कहेंगे इसको? जो वर्ड्स कठिन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसका अर्थ क्या बोलते हैं? शब्दार्थ। क्या बोलते हैं? शब्दार्थ। तो हम इस तरह एक पाई खींच लेंगे, ऐसे बीच में अपनी कॉपी में ऐसे पाई खींच लीजिए, और इधर हम लिख देंगे शब्द। क्या लिखेंगे? शब्द। और इधर हम लिखेंगे अर्थ। जो कठिन वर्ड्स होंगे हम इधर लिखेंगे और उसका अर्थ हम ये साइड लिखेंगे। तो ऐसे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है? तो चलिए पहला क्या लिखेंगे हम? स्वर्णकालम। स्वर्णकालम मतलब सुनहरा समय। तो हम इधर लिखेंगे स्वर्णकालम मतलब सुनहरा
सुनहरा समय। दूसरा क्या है? विहार। विहार मतलब क्या होता है? छोड़कर। विहार मतलब क्या होता है? छोड़कर। है छोड़कर। अगला कृते। कृते मतलब क्या होता है? लिए। कृते मतलब लिए। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना फॉर, तो संस्कृत में क्या होता है? कृते मतलब लिए। लिए का क्या होता है? कृते। स्थित्वा मतलब रहकर। स्थित्वा मतलब रहकर। स्वान। स्वान मतलब क्या होता है? अभी हमने आप लोग को बताया था ना, स्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता। मतलब क्या होता है? कुत्ता। आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछेंगे तो लिख लीजिए, और कहीं पे कुछ परेशानी हो तो आप लोग मुझे बताइए, हम आप लोग को फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक है? हो गया? ये लिख लिया आप लोगों ने? तो चलिए हम आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछते हैं, आप लोग बताइए। जो पढ़ाया समझ में आ गया ना आप लोग को? तो ठीक है। विद्यार्थी के 5 लक्षण कौन कौन से होते हैं? पारुल आप बताइए बेटा। जी जी, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, और कुत्ते की तरह सोना चाहिए, भोजन कम करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस श्लोक पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अदिति आप बताइए बेटा, इसका क्या श्लोक है? अभी हमने पढ़ा ना, आपको बुक में आपके देखिए लिखा हुआ है जी। काग चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृहत्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। बैठ जाइए, आप दोनों बैठ जाइए। हमारा अगला क्वेश्चन है, छात्र के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राज आप बताइए बेटा। विद्या अध्ययन करना। वेरी गुड, बैठ जाइए। छात्र के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्या अध्ययन करना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विद्यार्थी कौन से विद्यार्थी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं? शुभांगी आप बताइए बेटा, कौन से विद्यार्थी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं? जी, जो ये सब नियमों का पालन करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, ये 5 लक्षण उनके अंदर होते हैं, तो क्या होता है? ये विद्यार्थी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है? तो समझा आप लोग को मैंने जो पढ़ाया था वो, और आप लोग ये नोट कर लीजिए, और आप लोग होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। होमवर्क में हमने जो शब्दार्थ लिखा है इसे अपनी फेयर कॉपी में लिख के लाइएगा। ठीक है? और ये जो बुक का हमने पैराग्राफ पढ़ाया है, फर्स्ट पैराग्राफ का अर्थ लिख के लाइएगा। समझ में आना आप लोग को? तो पहला पैराग्राफ जो है उसका अर्थ लिख के लाइएगा, और अपनी फेयर कॉपी में फिर जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम चेक करेंगे। ठीक है? तो अगली क्लास में हम आप लोग का इसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे, बाकी की जो एक्सरसाइजेज हैं वो कंप्लीट करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके?